हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है वेक्टर्स से रिलेटेड। वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हर कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं, ठीक है। चाहे टाइप्स ऑफ वेक्टर आ जाए, चाहे एंगल के बारे में पूछ लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज़ द सेम, द एंगल बिटवीन देम इज। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो अगर सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। फिगर से देख सकते हैं, एक वेक्टर उसी डायरेक्शन में रखिए, सम रहेंगे तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो डिफरेंस करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का तब भी सेम रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी। तो ऑप्शन डी आपका सही है, 90 डिग्री, ठीक है। इसको ऐसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक वेक्टर ए ले लीजिए, एक वेक्टर बी ले लीजिए। सब में अगर वेक्टर बी को ऊपर के डायरेक्शन में दिखाया गया है तो डिफरेंस में इसको डाउनवर्ड दिखाया गया है। दोनों कंडीशन में ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ऐसी कंडीशन में अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड सम और डिफरेंस का दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ़ ए बिग ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर ड्रॉप, द सरफेस एनर्जी। जब एक बड़ी ड्रॉप कई सारी छोटी ड्रॉप में टूट जाती है तो सरफेस एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बड़ा होगा, इंक्रीजेस। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी बनता है कि अगर कई सारी छोटी छोटी ड्रॉप जो हैं वो मिलके बिग ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती हैं, तब सरफेस एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर इंक्रीजेस, ये राइट आंसर है, ठीक है। आंसर ए पर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ ए सिंपल पेंडुलम फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी द टाइम पीरियड विल बी। ऐसी कंडीशन में अगर फॉल्स फ्रीली कंडीशन है अंडर ग्रेविटी तो उस समय टाइम पीरियड कितना आ जाएगा सिंपल पेंडुलम का, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो और भी ऑप्शन ए बी डी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऑप्शन सी पे आप टिक कर दीजिए। इसके बाद इससे रिलेटेड देखो कई सारे क्वेश्चन बनते हैं सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड, या फिर कि कोई बॉडी है वो लिफ्ट में नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है एक निश्चित एक्सेलरेशन से, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। एक वीडियो खाली, एक क्वेश्चन खाली इसी पे बेस्ड रहेगा, ग्रेविटी पर दो एक सीरीज आएगी, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के बारे में ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए सॉलिड स्फीयर, ए हॉलो स्फीयर, ए डिस्क एंड ए रिंग ऑफ द सेम मास एंड रेडियस आर अलाउड टू रोल डाउन एन इंक्लिन प्लेन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट विदाउट स्लीपिंग, विच ऑफ देम रीच डाउन फर्स्ट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, चारों का नंबर वाइज ऑप्शन है। फर्स्ट आपका ए सॉलिड स्फीयर, बी हॉलो स्फीयर, सी डिस्क, डी रिंग। तो यहाँ पर जो सॉलिड स्फीयर होगा वो सबसे पहले पहुँचेगा। तो पहला ऑप्शन आपका ए सॉलिड स्फीयर, उस पर टिक कर दीजिए। यहाँ पे से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सॉलिड ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्हीं के बेस पे लेके इनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम वेलोसिटी निकाल कर भी देख सकते हैं, फार्मूला वगैरह होती है। तो हमने कहा ये अभी तो मिक्स क्वेश्चन है, बाकी टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक उठाएंगे, ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप पूरा बताएंगे कि कैसे क्या सॉल्व किया जाता है, कैसे इसको हल किया जाता है। तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, इनके बीच का एंगल हमको निकालना है। अब इसको निकाले बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, 6 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 12 + 12 - 24, ठीक है। तो टोटल आपका जब सम करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 0 है, इट मीन्स उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको करके देखिए आप लोग, आंसर आएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज। फर्स्ट ऑप्शन है ए इक्वल टू आर इंटू एल्फा, बी ऑप्शन है एल्फा इक्वल टू आर इंटू ए, सी ऑप्शन है ए इक्वल टू एल्फा अपॉन आर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सबको मालूम है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका सही है, ए इक्वल टू आर इंटू एल्फा, वेयर ए इज लीनियर एक्सीलरेशन एंड एल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन ए पर टिक कर लीजिए, ए इक्वल टू आर इंटू एल्फा। इसी तरीके से वेलोसिटी वगैरह के भी रिलेशंस बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहता है रिलेशन के, जितने भी हैं उनको फार्मूला बना के आप स्टडी कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए जे इक्वल टू आई ओमेगा, ऑप्शन बी आई बराबर जे ओमेगा, ऑप्शन सी जे आई बराबर ओमेगा, डी नन ऑफ दीज। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही होगा, जे बराबर आई ओमेगा। हमने कहा दोनों रिलेशन में लीनियर मोशन और रोटेशनल या एंगुलर मोशन में रिलेशन निकाल लीजिए तो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जे के स्थान पर पी हो जाएगा, आई के स्थान पर यम हो जाएगा, ओमेगा के स्थान पर वी हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, पी बराबर यम वी मास इंटू वेलोसिटी, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए पे टिक कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट ऑप्शन ए टाउ इक्वल टू आई अल्फा, बी ऑप्शन आई इक्वल टू टाउ अल्फा, सी ऑप्शन टाउ इक्वल टू आई अपॉन अल्फा एंड डी नन ऑफ दी। तो अभी हमने बताया था कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में, रोटेटरी मोशन में आप लिंक निकाल लीजिए तो यफ के स्थान पर टाउ हो जाएगा, यम के स्थान पर आई हो जाएगा, पी के स्थान पर जे हो जाएगा, वी के स्थान पर ओमेगा हो जाएगा, ए के स्थान पर अल्फा हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम लोग देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, टाउ बराबर आई अल्फा, यफ बराबर एम ए, और ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम इज। तो फर्स्ट ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन 2i, सेकंड ऑप्शन बी है आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन 2j, सी ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2j स्क्वायर अपॉन आई, और डी है नन ऑफ दीज। तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन 2i। जैसे लीनियर मोशन में आप देख सकते हैं कि पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन 2i। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन 2i। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टोटल काइनेटिक एनर्जी इज। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों टाइप की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दीजिए। तो पहली आपकी हाफ एम बी स्क्वायर और दूसरी क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर आई की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए, आई बराबर एम के स्क्वायर और ओमेगा बराबर वी अपॉन आर रख दीजिए। आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कपल प्रोड्यूस, ऑप्शन ए नो मोशन, ऑप्शन बी प्योरली लीनियर मोशन, ऑप्शन सी प्योरली रोटेशनल मोशन, और ऑप्शन डी आपका लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी प्योरली रोटेशनल मोशन करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी पर टिक कर लीजिए। और इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, कोई भी स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए और उस पर एक कपलिंग फोर्स जनरेट करिए। ठीक है, तो वो कैसे घूमेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा ना, तो रोटेशन ही होगा, लीनियर मोशन तो होगा नहीं। तो कपल की वजह से क्या जनरेट होता है, रोटेशनल मोशन जनरेट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द, ऑप्शन ए मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन बी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑप्शन सी इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ऑप्शन डी इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी आपका इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन ये करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी पर टिक कर लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ऑप्शन सी एंगुलर वेलोसिटी, ऑप्शन डी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो सिंपल सा मतलब है कि एम और आर से रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी पर डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी टॉर्क, ऑप्शन सी वर्क और ऑप्शन डी फोर्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लीनियर मोशन में जो काम मास का होता है, एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में सेम वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करती है, और वहाँ पर एक्सीलरेशन चलता है, यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन चलेगा। लीनियर मोशन में फोर्स कंसीडर किया जाता है, रोटेशनल या एंगुलर मोशन में टॉर्क कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आई इंटू एल्फ़ा,
तो आई अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क टाउ के बराबर हो जाएगा। तो आप टैली भी बना सकते हैं। लीनियर मोशन का फार्मूला अगर आपको मालूम है तो उसको एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन के फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, टॉर्क। ठीक है, जैसे एफ बराबर एम ए तो टाउ बराबर आई अल्फ़ा। ठीक है, तो ऑप्शन बी पे टिक कर लीजिए। इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट डे।